अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 बीबियों की किताब पढ़ना कैसा है, जान लें कि ये 10 बीबियों की किताब, ये झटपट बीबियों की किताब वगैरह पढ़ना बेअसल है और क्या है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का ये वाक़या इसमें 10 बीबियों की किताब में बताया गया है। मैंने कभी पढ़ा था उसको कि 10 बीबियों की किताब में आखिर होता क्या है, तो मुझे वो किताब तो मिल गई थी, मगर ये झटपट बीबियों की किताब मुझे नहीं मिली। मगर मैंने सुना कि वो भी एक किताब होती है, उसमें भी क्या है, बेअसल बातें गढ़ी है। क्योंकि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जो हयात तय्यबा है उसको क्या है, बढ़ा चढ़ाकर, उनके वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर उसमें बताया गया है। तो कोशिश करें ऐसी बेअसल चीज़ों को ना माने। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आप कहानी, आपको मिसाली तौर पर मैं बताती हूँ कि अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानी को रब की बारगाह में कैसे राजी करवाएंगे, और आपको कहानी पढ़कर कैसे राजी करवाएंगे। अगर आपको रब को राजी करवाना ही है, अगर आपको अपनी नियाज पूरी करवानी ही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना ही है, अब अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है तो कलामुल्लाह से करें, दुरूद पाक पढ़कर करें, किसी को सवाब पहुंचा कर करें, किसी कोई नेक बात फैला कर करें। और ये कि 10 लड्डू मंगवा कर 10 बीबियों के नाम से 10 लड्डू मंगवाते हैं, पंजतन पाक के नाम से 5 लड्डू, उन 15 लड्डुओं पर फातिहा ख्वानी करवाने के बाद क्या है, सिर्फ औरतों को ये बांटी जाती है। सिर्फ पता चला कि सिर्फ औरतें ये लड्डू वगैरह खाती हैं, मर्द हजरात नहीं खाते। तो ये ऐसी बेअसल रसूमात से बचें, ऐसी बेअसल ये फातिहा ख्वानी आप ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि जब हलवाई आपका मर्द है तो सिर्फ आप अब औरतों को खिला रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ रिस्क है, इसमें कोई कैद नहीं है कि मर्द खाएं, औरतें ना खाएं, वो खाएं, ये खाएं, कोई कैद नहीं है। हर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर एक मखलूक के लिए रब कायनात ने अपने रिस्क के दरवाजों को खोल दिया है। हर एक पाकीज़ा चीज क्या है, हलाल और तय्यब चीज हर एक इंसान खा सकता है, उसमें कोई कैद नहीं है। और जान लें कि ये जो खास खुसूसी दुआएं मांगी जाती है, खुसूस के जरिए हम लोग क्या है, गुनाह में मुब्तला होते जा रहे हैं। बेटी को बुलाकर अलग खिलाना ये हम में नहीं है, ये गैर दिनों में है कि बेटी को पूजते हैं, बेटी की पूजा करके क्या है, सिर्फ बेटियों की ही रस्में की जाती है। फिर क्या है, बेटों को बुलाकर बेटों को खिलाकर क्या है, सिर्फ बेटों की रस्में की जाती हैं। अल्लाह अकबर, हमारे दीन का शेवा नहीं है ये हमारा मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो जान लें, ऐसे खुराफात से जरूर बचें। और एक बात पता चली कि तुरतातुर बीबी के नाम से फातिहा अगर दिलाएंगे तो रिश्ते जल्दी होंगे। अरे भाई, रिश्ते रब्बे कायनात ने हमारे मुकद्दर में पहले ही लिख रखे हैं। जिस वक्त निकाह होना है उसी वक्त होगा। इंसान को इसमें क्या है, सब्र नहीं है, तो सब्र के जरिए, तहम्मुल के जरिए अल्लाह को क्या है, राजी करें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगे, अल्लाह तबारक तआला को मनाने की कोशिश करें, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में नेक जोड़े की तलब करें, नेक रिश्ते की तलब करें, रब्बे कायनात से दुआ करें, प्यारे आका की बारगाह में दुआ करें। ये ना कि आप कोई तुरतातुर बीबी के नाम से फातिहा दिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा गुनाह में मुब्तला होंगे। क्यों? इस वजह से कि ये तो तुरतातुर बीबी कौन है, किधर है, पता ही नहीं है, और उल्टा फातिहा ख्वानी पेश करना, नजराना और अकीदत रखना है, ऐसी चीजों से उल्टा हमारे अकीदे को ये चीजें कमजोर करके बर्बाद कर देंगी। और यही वजह है कि बेदीन हमारे अंदर नुक्ताचीनी करते हैं, उनको एक टॉपिक मिल जाता है हम पर उंगली उठाने के लिए। तो लिहाजा अल्लाह के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप क्या हैं, अपने ईमान को ऐसा मजबूत करें कि कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। और आपको मनवाना ही है, राजी करना ही है रब कदीर को, आपकी नियाज़ें पूरी करवानी ही है। तो कलामुल्लाह पढ़ें, कसरत से दुरूद पढ़ें, और क्या है, तहज्जुद वगैरह पढ़कर दुआएं करें, और रब कायनात की बारगाह में जितना हो सके सदका व खैरात करें। और अल्लाह के जो बंदे हैं, जो मिस्कीन हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी क्या है, मदद करें। उन्हें चाहे माली तौर पर हो या फिर कुछ खाने पीने को देकर क्या है, उनकी मदद करें। और जितना हो सके मेरी इस बात को, या फिर कहीं और से आपको कोई दीनी मालूमात हासिल होती है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि हर एक नेक बात
دوسروں تک پہنچانا یہ صدقہ ہے. حدیث پاک میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا بھی ہے کلو معروف صدقہ، یعنی ہر ایک نیک بات صدقہ ہے. ہر ایک نیک بات صدقہ ہے، تو جب اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو صدقہ کیا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا. السلام علیکم.